हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की वाक्य रचना का अभ्यास करेंगे। आपके सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने एक सूक्ति सुनी भी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुचा, यानी कि लगातार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी उस विषय में पारंगत हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास अनिवार्य है, और जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको स्पष्ट होता चला जाएगा, उतना ही आप उस विषय में पारंगत होते चले जाएंगे। क्योंकि अभ्यास के बिना साध्य संभव नहीं है। साध्य मीन्स लक्ष्य, कि आपने अपने जीवन का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें अपनी क्लास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हैं या हमें अपने स्कूल में टॉप करना है, तो इस तरह का जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं वह बिना अभ्यास के संभव नहीं है। तो इससे पहले हमने अलंकार का अभ्यास कराया था और आज हम वाक्य रचना का अभ्यास इसके अंदर कराएंगे। तो आप देखिए, रचना के आधार पर वाक्य है आपका। तो संक्षेप में मैं एक फिर से आपको बता देती हूं कि रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं: सरल और साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 वाक्य होते हैं। सरल साधारण में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी केवल मात्र एक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्ता एक होता है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य आपके होते हैं और वे परस्पर कंजक्शंस यानी समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं और दोनों वाक्य अपने में पूर्ण होते हैं। तीसरा आपका मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य होते हैं जो कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। अब परीक्षा में आपके 3 तरह से प्रश्न वाक्य रचना से पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि सेंटेंस आपका वाक्य दिया हुआ है, तो आपको पहचानना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है, यानी कि वाक्य को पहचान कर उसका आपको भेद बताना है कि वो सरल साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जाता है परस्पर परिवर्तन, कि सरल वाक्य को संयुक्त में परिवर्तन कीजिए या मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। मिश्र वाक्य है तो उसे संयुक्त या सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो ये परिवर्तन के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी तरह से पूछा जाता है कि प्रधान उपवाक्य पहचान कर लिखिए या आश्रित उपवाक्य पहचान कर उसका भेद बताइए। इस तरह से वाक्य रचना में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन तीनों ही तरीके के वाक्य आज हमने आपके लिए चयनित किए हैं, जिसका हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि किस तरह का वाक्य है। जैसे, जब मैं भारत में रहता था रोज मंदिर जाता था। अब आप देखेंगे कि 2 वाक्य हैं, तो ये सरल वाक्य तो हो नहीं सकता है आपका, क्योंकि वो एक सिंपल वाक्य होगा। अब इसमें दोनों वाक्यों के बीच में आपका कोई कंजक्शन भी नहीं दिया हुआ है, कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं दिया है, तो ये आपका वाक्य होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी आपके 3 तरह से आपके आ जाते हैं। जब आश्रित वाक्य आपका आएगा तब हम उसको भी आपको स्पष्ट करेंगे। यानी जब काल क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण, संज्ञा और विशेषण, ये 3 तरह के आपके मिश्र उपवाक्य में आते हैं। सेकंड है, वह आज मुंबई जा रहा है और उसके पिताजी यहाँ आ रहे हैं। अब आप देखेंगे, वह आज मुंबई जा रहा है, एक वाक्य हो गया। उसके पिताजी यहाँ आ रहे हैं, ये दूसरा वाक्य होगा। और बीच में और आपका समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है, तो ये वाक्य आपका होगा संयुक्त वाक्य। समुच्चय बोधक अव्यय कोई सा भी हो सकता है, और, या, तथा, बल्कि, मानो,
किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, कई सारे आपके कंजक्शंस होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उनसे दो वाक्य परस्पर जुड़े हुए होते हैं। थर्ड है, वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। अब आप देखेंगे कि वह स्त्री उद्देश्य हो गया आपका, है आपका क्रिया हो गई है, यहां पर विधेय हो गया है। विधेय कहां से होगा? अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। तो ये आपका सरल और साधारण वाक्य होगा। ये नहीं कि आप इसमें तथा शब्द को देखकर तुरंत जल्दी से संयुक्त वाक्य लिख दें कि बीच में तथा शब्द आ गया है। मैम ने तो बताया था कि समुच्चय बोधक अव्यय में और या तथा कुछ भी आ सकता है। ये आपको ध्यान देखना है कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला है शब्द या दो उनको जोड़ रहा है। जब आपके यहाँ दो वाक्य नहीं है, सिर्फ एक है, एक उद्देश्य विधेय है, तो वो आपका सरल और साधारण वाक्य होगा। वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है, हरि राम की है। अब यहां पर भी आप देखिए दो वाक्य आपके दिए हैं। तो वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है, यानी उस भैंस की उस विशेषता को बताया जा रहा है कि वह भैंस जो उससे बंधी है। ये आपका विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण है, आपका मिश्र वाक्य है, तो इसलिए ये आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्योंकि मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीन चीजें आती हैं। तो जो आपका विशेषण है उसमें जो आता है, जो से संबंधित शब्द आपके आते हैं कि जो, जिसने, जिन्होंने, जिनके लिए, तो ये सारे शब्द हमारे विशेषण जब उपवाक्य की पहचान है तो ये हमारा मिश्र उपवाक्य, मिश्रित वाक्य होगा। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। अब ये आपका एक ही वाक्य है, सरलता से आप पहचान सकते हो कि सभी लोगों ने उद्देश्य है और वह सुंदर दृश्य देखा विधेय है। तो ये हमारा सरल और साधारण वाक्य है। वह आया पर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। अब वह आया एक आपका वाक्य हो गया, बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया दूसरा वाक्य हो गया, और पर का मतलब है लेकिन, किंतु, परंतु, कोई भी आप इसका अर्थ लगा सकते हो, सेंस लगा सकते हो। तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ने के कारण आपका संयुक्त वाक्य होगा। निहाल का उद्देश्य है कि वह कक्षा में प्रथम आए। अब निहाल का उद्देश्य है, एक उपवाक्य है, वह कक्षा में प्रथम आए दूसरा है। अब आप देखेंगे बीच में की जो आपका दिया हुआ है संयोजक है, ये आपका समुच्चय बोधक है, लेकिन यहाँ पर ये की जो है ये वाक्य को संयुक्त नहीं कर रहा है, जोड़ नहीं रहा है। ये उद्देश्य है कि आपकी पहचान होती है संज्ञा उपवाक्य की, कि कभी भी आप आश्रित उपवाक्य छाटेंगे तो आप सरलता से पहचान सकते हो कि की से जो शुरू होगा वो आपका संज्ञा उपवाक्य होगा, और संज्ञा उपवाक्य आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये वाला वाक्य हमारा मिश्र वाक्य होगा। वह दुबला पतला था इसलिए भारी भरकम सामान ना उठा सका। अब वह दुबला पतला था एक वाक्य, भारी भरकम सामान ना उठा सका दूसरा वाक्य। अब इसलिए आपका समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है तो ये आपका बनेगा संयुक्त वाक्य। रामू बाजार इसलिए चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। अब ये वाक्य बच्चों आपको बहुत ध्यान से सुनना समझना है, क्योंकि इस तरह का वाक्य आपका दोनों में आता है, मिश्र में भी और संयुक्त वाक्य में भी। अगर आपका होता रामू बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था, तब तो ये आपका होता संयुक्त वाक्य कि दो उपवाक्य आपके क्योंकि कंजक्शन से जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए शब्द भी बीच में आ गया कि रामू बाजार इसलिए चला गया, तो यहाँ पर किसी कार्य का रीजन, कारण दिया हुआ है, तो कार्य कारण सूचक उपवाक्य होने से ये आपका मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि वो मिश्र वाक्य का भेद है।
तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह का इसलिए शब्द बीच में अगर आया और समुच्चय बोधक अव्यय भी है तो वो आपका मिश्र वाक्य होगा। कुछ भी सीखना हो तो स्कूल जाना जरूरी नहीं है। अब कुछ भी सीखना हो एक वाक्य है, स्कूल जाना जरूरी नहीं है ये आपका दूसरा वाक्य है, और ये तो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। बस आपको क्या करना है कि पहचान के शब्दों को याद रखना है कि समुच्चय बोधक अव्यय में आपके जो आते हैं किंतु, परंतु, लेकिन, मानो, ताकि, तो, पर, इस तरह के जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखिए, आप आसानी से पहचान लोगे संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य के जो पहचान है जैसे की से संज्ञा वाला होता है, जो, जिसने, जिन्होंने, जिनके लिए, वो विशेषण में आ जाता है, और क्रिया विशेषण के जो भेद हैं काल, समय है, स्थान है, रीति है या परिमाण है, उससे संबंधित शब्द को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप मिश्र वाक्य को भी पहचान सकते हैं। अब सेकंड है सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत स्वस्थ था। अब ये दो वाक्यों में बटा हुआ है, हमें एक वाक्य बनाना है, तो मैंने एक स्वस्थ बच्चे को देखा, ये आपका एक बन जाएगा। मैंने एक स्वस्थ बच्चे को देखा। आना दोनों ही वाक्यों के शब्दों का प्रयोग करना है कि एक सार्थक वाक्य बने जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, पूर्ण रूप से सुनने में समझ में आ रहा हो, ऐसा वाक्य हमें बनाना है। ये नहीं है कि बस हमने तोड़ फोड़ करके शब्दों को कुछ ना कुछ करके एक वाक्य बना दिया जिसका कोई अर्थ स्पष्ट ही ना हो रहा हो। सेकंड है मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता, कि मेहनत करने पर भी मजदूर को उसका लाभ नहीं मिलता। देखिए सेंस पूरा आ गया कि मजदूर मेहनत करता है, मेहनत करने के बावजूद भी या मेहनत करने पर भी मजदूर को उसका लाभ नहीं मिलता। थर्ड है शशि गा रही है और नाच रही है, दोनों काम कर रही है, तो शशि गा और नाच रही है, शशि गा और नाच रही है। जो निर्धनों की सहायता करता है उसे पुण्य मिलता है, तो निर्धनों की सहायता करने वाले को पुण्य मिलता है। ठीक है कि जो निर्धनों की सहायता करता है, अगर यहां पर होता जो निर्धनों की सहायता करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है, तो आपका हो जाता निर्धनों की सहायता करने वालों को पुण्य मिलता है। अब ये एक वचन है करता है, तो हम वाक्य उसी तरह से लिखेंगे कि निर्धनों की सहायता करने वाले को पुण्य मिलता है। उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, उसने झूठ बोलने के कारण दंड पाया, या झूठ बोलने के कारण उसने दंड पाया, दोनों तरह से लिख सकते हो। भाई उसने पहले भी लगा सकते हो कि उसने झूठ बोलने के कारण दंड पाया, या झूठ बोलने के कारण उसने दंड पाया। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कुहासा कहते हैं कोहरे को, फॉग को, तो सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। कि जब सूर्योदय होता है तो आप देखेंगे कि जब सूरज की गर्मी आने लगती है, सूरज निकलता है, तो धीरे धीरे कोहरा दूर होने लगता है, छंटने लगता है सूर्योदय के बाद, तो सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, मोहन के घर पहुंचने से पहले उसके पिता जा चुके थे, मतलब मोहन बाद में पहुंचा, उसके पिता पहले चले गए, तो मोहन के घर पहुंचने से पहले उसके पिता जा चुके थे। जिनकी आय कम है उन्हें मित व्ययी होना चाहिए, मित व्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला, तो कम आय वाले को मित व्ययी होना चाहिए, कि जिनकी इनकम कम है, आमदनी कम है, उन्हें मित व्ययी होना चाहिए, तो कम आय वाले को मित व्ययी होना चाहिए। सिद्धार्थ ने कुछ व्यक्तियों को देखा जो शव ले जा रहे थे, सिद्धार्थ ने कुछ व्यक्तियों को शव ले जाते हुए देखा,
या आप इसका इस तरह से भी लिख सकते हो, सिद्धार्थ ने शव ले जाते हुए कुछ व्यक्तियों को देखा। वरना आप सिंपल अपने वाक्य से ही करिए कि सिद्धार्थ ने कुछ व्यक्तियों को शव ले जाते हुए देखा। आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं। रोज पढ़ने के कारण आप पास हो गए। ठीक है, रोज पढ़ने के कारण आप पास हो गए। थर्ड है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब ये सरल और साधारण वाक्य है, संयुक्त बनेगा, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। इसलिए आपका वो आ गया समुच्चय बोधक अव्यय कि उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। गरीब होने पर भी वह ईमानदार है। वह गरीब है किंतु ईमानदार है। मतलब गरीब है किंतु ईमानदार है। परिश्रम करने पर सफलता प्राप्त करोगे। परिश्रम करो ताकि सफलता प्राप्त कर सको। या आप ये भी कर सकते हो कि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो से भी आप बना सकते हो कि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। और से आप इसको जोड़कर बना सकते हो, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। घर जाकर गृह कार्य पूरा करो। घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो। घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो से आप बना सकते हो कि मुझसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सूर्य आसमान से धीरे धीरे उतरकर समुद्र में डूब गया। सूर्य आसमान से धीरे धीरे उतरा और समुद्र में डूब गया। आप देखते हो ना कि जिस समय सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, तो यदि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य समुद्र के अंदर डूबता चला जा रहा है। तो सूर्य आसमान से धीरे धीरे उतरा और समुद्र में डूब गया। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह का वाक्य आ गया, मिश्र वाक्य की इसलिए भी लिखा है और क्योंकि भी लिखा है। तो हमें क्या करना है इसका कि सुषमा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है, हम इसलिए हटा देंगे। या फिर हम इसलिए लगाना है तो क्योंकि हटाएंगे। सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गई। मतलब दोनों हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं, इसलिए भी और क्योंकि भी। लेकिन हमें दोनों वाक्यों के बीच में एक ही का प्रयोग करना है। तो सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, या सुषमा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है, एक ही को प्रयोग करना है। इस तरह के वाक्य को बहुत अधिक ध्यान से सोचना समझना है। नेक्स्ट है आपका, इसमें मिश्र समिति का सदस्य न होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समिति का सदस्य नहीं हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। समिति मतलब कमेटी का, कि मैं कमेटी का या समिति का सदस्य नहीं हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। ये अब आपका मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, हमें बनाना है संयुक्त। तो वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। हमने जैसे और वैसे शब्दों को हटा दिया और शब्द लगा दिया कि वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अब हमें मिश्र वाक्य बनाना है। फर्स्ट है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अब मिश्र वाक्य में हमारे जो दो उपवाक्य होते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है हमारा आश्रित उपवाक्य। इस तरह का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है ये विशेषण है आपका,
आश्रित उपवाक्य, वह अवश्य सफल होता है, वो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो हमारा मिश्र वाक्य बनेगा यही कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। दंड क्षमा कराने के लिए पत्र लिखो। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो, रिक्वेस्ट हो। मतलब एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। सूर्योदय हुआ, तारे अदृश्य होने लगे। अब हम कैसे बनाएंगे कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही तारे अदृश्य होने लगे, या जब सूर्योदय हुआ तब तारे अदृश्य होने लगे, या ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही तारे अदृश्य होने लगे। अब आप देखेंगे तीनों से सेम अर्थ निकल रहा है। हम चाहे जब लगाएं, चाहे जैसे ही लगाएं, चाहे ज्यों ही लगाएं, तो तीनों से हमारा समय का बोध हो रहा है। और ये टाइम ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण कहते हैं एडवर्ब को, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसमें मैना पिंजरे में है और वह फल खाती है, ये आपका संयुक्त वाक्य है, इसे हमें मिश्र में बनाना है। तो जो मैना पिंजरे में है वह फल खाती है, कि जो मैना पिंजरे में है वह फल खाती है। अच्छा लेखक अपने पाठकों की रुचि को समझता है, ये सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, इससे मिश्र वाक्य बनाना है। तो जो लेखक अच्छा होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। ठीक है, कि जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है, जो से आ जाएगा। उसने अपने को निर्दोष बताया, ये भी आपका सरल वाक्य है, मिश्र बनाना है। उसने बताया कि वह निर्दोष है, भाई उसने अपने को निर्दोष बताया, यानी उसने बताया कि वह निर्दोष है। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है। अब ये आपका प्लेस ऑफ एडवर्ब आ गया, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहां का मतलब है जिस स्थान पर। तो जहां बस रुकती है तुम उस स्थान पर चले जाओ, ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब हम पहले कोई भी ला सकते हैं कि तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है, या जहां बस रुकती है तुम उस स्थान पर चले जाओ, दोनों तरह से सही है। लेकिन आपको जहां शब्द का प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। पैसे के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये भी सिंपल से बनाना है। यदि पैसा ना हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, यदि से बनेगा। कौन सा वाला बनेगा ये मिश्र वाक्य? कार्य कारण सूचक वाला बनेगा, कि यदि पैसा ना हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैं मंदिर जाते हुए रास्ते में फूल ले लेता हूं, जब मैं मंदिर जाता हूं तब रास्ते में फूल ले लेता हूं। जब का मतलब समय, कि जिस समय से भी बना सकते हो आप, कि जिस समय मैं मंदिर जाता हूं उस समय रास्ते में फूल ले लेता हूं, दोनों तरह से बना सकते हो आप। अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आंखें गंवा बैठा। अब अंधेरे में पढ़ते, अब क्या आपका बनेगा? वही इसलिए क्योंकि वाला, कि वह अपनी आंखें इसलिए गंवा बैठा क्योंकि वह अंधेरे में पढ़ता था, कि वह अपनी आंखें इसलिए गंवा बैठा क्योंकि वह अंधेरे में पढ़ता था। फिफ्थ है, आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद बताइए। वहां इस वर्ष अकाल पड़ सकता है जहां वर्षा नहीं हुई। अब ये सारे वाक्य आपके मिश्र वाक्य के हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य में ही प्रधान और आश्रित उपवाक्य होते हैं, और प्रश्न है आपका आश्रित उपवाक्य छांटना है। अब आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है? कि जैसे जहां वर्षा हुई, जहां का मतलब है स्थान, प्लेस, आपका क्रिया विशेषण हो गया आपका। तो जहां से, जिधर से, जब से, जो से, इनसे जो शुरू होगा, मतलब एक एक भेद जो आएगा मैं बताती चलूंगी। यहां पर आपका जहां है, जहां का मतलब है स्थान। तो ये वाला जो वाक्य है जहां वर्षा नहीं हुई,
ये आपका आश्रित उपवाक्य है और आप इसे लिखेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये जरूरी नहीं है कि आप स्थानवाचक लिखें, आप अगर कंफर्म है जैसा मैं आपको बता रही हूं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, वरना केवल आप अगर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिख देंगे तो वो भी आपका पर्याप्त है। मैं जानता था कि आतंकवादी पकड़े जाएंगे। अभी मैंने बीच में ऊपर आपको पहचान बताई थी कि की से जो शुरू होते हैं वो आपके संज्ञा उपवाक्य होते हैं और की के बाद वाला जो वाक्य होगा वो आपका संज्ञा उपवाक्य होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। तो कि आतंकवादी पकड़े जाएंगे ये आपका होगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट है वह उतना ही थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा। अब जितना अधिक हमें क्लियर समझ में आ रहा है, क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब परिमाणवाचक क्वांटिटी ये नहीं है कि हम किसी तराजू से तोल रहे हैं, हम किसी स्केल से नाप रहे हैं, ये क्योंकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते हैं। तो जितना अधिक दौड़ेगा यानी जितना अधिक क्वांटिटी में वो दौड़ेगा उतना ही थकेगा। तो जितना से जो शुरू हो रहा है, जितना अधिक दौड़ेगा, ये आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है और क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है, परिमाणवाचक। जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा तब लगभग 5 बजे थे। अब जब से हमारा शुरू हुआ यानी कि समय का बोध हमें हो रहा है, टाइम का पता चल रहा है। तो जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा ये आपका कौन सा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और कालवाचक है यानी कि समय का बोध करा रहा है। जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं। अब उन्हें सब प्यार करते, किन्हें प्यार करते हैं, क्या विशेषता है उनकी, कि जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं। तो जो से प्रारंभ होने वाले, जो, जिसने, जिन्होंने, जिनके लिए, इनसे जो प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं ये आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य है। उसमें आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा वकील कहता है। अब आप देखेंगे एडवर्ब कौन कौन से होते हैं आपके, टाइम होता है, प्लेस होता है, मैनर होता है और क्वांटिटी होता है। अब यह जैसा वकील कहता है ये हमारा आ जाता है मैनर यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हिंदी में कहते हैं मैनर को रीतिवाचक। तो जैसा वकील कहता है ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और जो बचा हुआ पार्ट होता है हर एक वाक्य में आपने देखा वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यद्यपि तू पहलवान है तो भी मुझसे नहीं जीत सकता। अब यद्यपि, यद्यपि से, यदि से या इसलिए बीच के में वाक्य आ जाता आपका शब्द, इससे जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं वो हमारा होता है कार्य कारण सूचक क्रिया विशेषण, जो रीजन दिया हुआ होता है। इंग्लिश में आपके 4 ही होते हैं, हिंदी में 5वां एक ये भी हो जाता है आपका कार्य कारण, यानी कि किसी भी कार्य का कोई एक रीजन दिया हुआ होता है। तो यद्यपि से शुरू होने वाला, यदि से शुरू होने वाला वाक्य आपका कार्य कारण सूचक होगा आपका। नेक्स्ट है मैंने शिकायत की है, यह एकदम झूठ है। अब आप यहां देखेंगे यहाँ कोई भी शब्द पहचान का आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि है, लेकिन वाक्य को लौट कर देखिए, यह एकदम झूठ है कि मैंने शिकायत की है। यही वाक्य आपका बनेगा ना कि मैंने शिकायत की है। तो कभी कभी इस तरह का वाक्य भी आ जाता है आपका जिसमें कि आपका छिपा हुआ होता है, जैसे कि आपका यही था कि मैंने शिकायत की है, ये आपका संज्ञा उपवाक्य होगा या संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। वह लड़का जिस तरह चल रहा है उस तरह किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। तो वह लड़का जिस तरह चल रहा है यानी कि कार्य करने का, चलने का तरीका उसका, तो ये आपका मैनर रीतिवाचक में आ गया। तो ये आप देखिए जरूरी नहीं है कि कभी कभी वाक्य के शुरू में ही वो शब्द आए, बीच में भी आ सकता है। तो जिस तरह ये बीच में शब्द आया है
जैसे आपने ऊपर वाक्य में देखा था इसलिए बीच में आया था। तो जिस तरह अगर बीच में भी आ गया है तो वह लड़का जिस तरह चल रहा है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपका बनेगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट है, वे लोग कभी लोकप्रिय नहीं हो सकते जो कुटिल होते हैं। अब जो से प्रारंभ होने वाला वाक्य आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया और बाकी वाक्य आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। नेक्स्ट है, निर्देशा अनुसार उत्तर दीजिए। इस तरह से भी प्रश्न आता है कि आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि आपको उसका क्या करना है। जैसे है, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रधान उपवाक्य छांट कर लिखिए। अब इससे पहले प्रश्न में मैं आपको लगातार बता रही थी कि पहचान वाले शब्द से जो शुरू हो रहा है वो आपका आश्रित उपवाक्य है और शेष आपका प्रधान उपवाक्य है। अब इसमें देखिए कि जो छात्र अच्छे होते हैं, जो से प्रारंभ हो गया तो यानी कि ये आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, और जो शेष बचा है वे गुरु की आज्ञा मानते हैं, ये आपका प्रधान उपवाक्य होगा। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर तेजी से बढ़े आ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद बताना है। तो मैंने देखा कि, अब की यहां पर आपका आ गया, की अभी आपको पहचान बताई थी, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में होगा, और की के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आश्रित उपवाक्य होगा। तो कि कुछ लोग मेरी ओर तेजी से बढ़े आ रहे हैं, ये आप अंडरलाइन करोगे, आश्रित उपवाक्य है और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और मैंने देखा, ये प्रधान उपवाक्य होगा। तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा, उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखना है। जैसे कि इंग्लिश में आपका होता है ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो तेजस्वी चाणक्य, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और मंत्री बनने में सफल रहा, ये आपका विधेय हो गया। यानी जो कर्ता होता है वो हमारा उद्देश्य में आता है, और कर्ता जो भी कार्य करता है, आगे का आपका कर्म है या विशेषण है, क्रिया है, ये सब हमारी विधेय के अंतर्गत आती है। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। तो यदि बोलना नहीं आता, अब यदि से शुरू हो गया आपका, यदि बोलना नहीं आता। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि यदि यद्यपि से जो वाक्य शुरू होते हैं, इसका मतलब वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं, क्योंकि बीच में तो आपका समुच्चय बोधक अव्यय भी है। तो इस तरह का जो वाक्य है ये आपका मिश्र वाक्य होगा। वह जब भी हमें देखता मुझे उस पर संदेह होता था। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। आपका अंडरलाइन करा हुआ भी आता है पूछने के लिए कि ये कैसा उपवाक्य है। तो वह जब भी हमें देखता, अब जब भी समय का बोध हो रहा है, जैसे ही या जब भी समय हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य होगा, क्योंकि उपवाक्य का भेद पूछा ना, ये प्रधान नहीं होगा। प्रधान कौन सा होगा, मुझे उस पर संदेह होता था, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य होगा। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर किया कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे, उतना अच्छा आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।